नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। मैं हूं ममता और हूं छत्तीसगढ़ से। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं नवरात्रि स्पेशल पके हुए केले की रेसिपी। जैसे कि केला हमारे घर में आता है और बहुत ज़्यादा कई बार पक जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, पर आज पर आप लोग ये गलती नहीं करोगे। बहुत ही आसान तरीके से केले की रेसिपी कैसे बनाना है और वो भी बहुत ही हेल्दी, मैं आपको दिखाती हूँ। कई बार केला आता है और कुछ ज़्यादा ही पक जाता है इस तरीके से। तो इसी की आज हम रेसिपी बनाएंगे। अपनी जो वेस्ट कह सकते हैं आप, जिसे हम कभी खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं, तो उसी से आज हम रेसिपी बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, केले की पोई बनाने शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। 2 बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और मैंने 3 जो है केले लिए हुए हैं। 3 ही केला बचा हुआ था तो मैंने तीनों को डाल देना है। और ये देखिए, आटा को मैं एक प्लेट में डाल दूँगी और उसके बाद जो है गुड़ को हम इसमें पानी में भिगा करके रख देंगे। इससे होगा क्या, गुड़ का जो है पानी बन जाएगा। मतलब गुड़ को पानी में हमें बढ़िया से मिक्स कर देना है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। गुड़ की जगह पर आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं केले को जो है छील लूँगी। केला जो है बहुत ज़्यादा पक जाता है तो बिल्कुल ही खाने की इच्छा नहीं होती है किसी को भी। तो आप इस तरीके से ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने लिया है सौंफ। आप चाहो तो सौंफ को जो है स्किप भी कर सकते हो। सौंफ से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैंने जो है सौंफ लिया हुआ है। और ये देखिए, बढ़िया से हमने छील लिया। और छीलने के बाद मैंने एक कांटा चम्मच लिया है। कांटा चम्मच की सहायता से इस तरीके से हम जो है मिक्स कर देंगे पूरे केले को। आप चाहो तो मिक्सी ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी डाल के आप पीस सकते हो। उससे बहुत ही अच्छा स्मूथ से एक पेस्ट बन जाएगा। पर मैंने जो है यहाँ कांटे चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर दिया है। इससे भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है फ्रेंड्स। इधर मैंने गुड़ को भी भीगने के लिए रख दिया था, तो इधर हमारे गुड़ भी हैं, वो भीग रहे हैं। तो इसे भी हम जो है हाथों की सहायता से बढ़िया से फोड़ लेंगे ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। तो ये देखिए, हमारा जो केला है बहुत ही अच्छे से जो है कद्दूकस हो गया है। और मिक्सी की जैसे तो एकदम ग्राइंड नहीं होगा, हाथ से जैसे हमने फोक किया, चम्मच से किया है तो। और यहाँ देखिए, गुड़ जो है बहुत अच्छे से पानी में मिक्स हो चुका था। थोड़ा थोड़ा बचा था, वो हाथ की सहायता जब हम आटा गूँथेंगे तो हो जाएगा। तो उसमें मैंने डाल दिया आटा और जो केले हमने लिए थे वो, और थोड़ा सा मैंने डाला है सौंफ। इन सब चीज़ों को डाल के बहुत ही अच्छे से हम इसका घोल तैयार करेंगे, जैसे कि एक पोहे का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा छोटा मोटा गुड़ अगर हाथ में आ रहा है, थोड़ा मोटा लग रहा है, तो मैं उसे हाथों में दबा करके मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैंने चूल्हे पर जो है आग पकड़ा दिया था और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल को गर्म होने देते हैं और एक एक कलछी हम जो है आटा लेंगे, जो हमने घोल तैयार किया है उसे, और डालते जाएंगे। बहुत ही फूला फूला सा जो है पोहे बन जाएंगे। इसको आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, आराम से इसे ऊपर उठने देना है। अपने आप ये ऊपर उठ जाता है और इसके बाद ये फूल जाता है। केले के पोहे खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और व्रत में आप इसे ले सकते हैं, जैसे नवरात्रि, करवा चौथ में बहुत अच्छा होगा। तो ये ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, ऐसे ही इसे बहुत अच्छे से सेक ले, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक के। ये आप देख सकते हैं, फिर से हमने डाल दिया। और ऐसी एक एक कलछी अगर हम बनाएंगे तो एकदम शेप में बनेगा और छोटा छोटा सा बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। तो इस तरीके से हम सारे बैटर के जो है पोहे बना के तैयार कर लेंगे। और 2 बाउल जो है आटे में और 3 केले में 8 से 9 जो है पोहे बन के तैयार हो गए थे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ऐसे ही हमें जो है सारे पोहे को तैयार कर लेना। और ऊपर हल्का सा हम गरम तेल डालेंगे, तो इससे होगा क्या, ऊपर एकदम बढ़िया से फूल जाता है। और ये देखिए, ये बढ़िया से फूल गया। और अगर आप चाहो तो पानी की जगह पे मिल्क से भी इसे गूँथ सकते हो। जैसे मैंने पानी यूज़ किया गूँथने के लिए, वहाँ पर आप मिल्क, दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। और ये देखिए, हमारे सारे पोहे जो है बस बन के हो जाने वाले तैयार। फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे जो हैं पके हुए बनाना के, पके हुए केले के मालपुए बन के तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट मालपुआ बनता है, बहुत ही नरम बनता है ये।
स्वादिष्ट के साथ साथ हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इस नवरात्रि करवा चौथ ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग से जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और ये देख पा रहे हैं आप, पास ही आप लोग को दिखा देती हूँ कितना बढ़िया बना है, बहुत ही नरम बना है। तो चलिए बेबी से ही पूछ लेते हैं उसे खिला करके कि कैसे लगा ये मालपुआ। तो आइए देखिए बेबी का रिएक्शन मालपुआ के लिए। ठीक है मम्मा, ठीक है, ठीक है, अच्छा भी है।